जय श्री कृष्ण मित्रों 4 अगस्त 2021 बुधवार के दिन है श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, पापों का नाश होता है। तो इस एकादशी के दिन आपको भगवान लक्ष्मी नारायण जी की किस प्रकार से पूजन करना चाहिए और इस एकादशी में किन नियमों का पालन आपको करना चाहिए वह आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक महीने की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत भी किया जाता है। तो वैष्णव समाज और हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यकारी माना गया है। तो एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार से है। नारद पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय होता है। जिस तरह से चतुर्थी को गणेश जी की पूजा अर्चना होती है, व्रत किया जाता है, और त्रयोदशी को भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना होती है, पंचमी को लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है, उसी प्रकार से एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करना चाहिए तथा रात्रि को पूजा स्थल के समीप ही सोना चाहिए। अगले दिन उठ करके यानी एकादशी तिथि को प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्यक्ति को गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य के द्वारा भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है। एकादशी निराहारः स्थित्वाद्य दाहम परेहनः भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युतः। इस मंत्र का उच्चारण आपको एकादशी तिथि पर भगवान का पूजन करते हुए करना चाहिए। तो एकादशी व्रत के खास नियम इस प्रकार से है। व्रत उपवास करने का महत्व सभी धर्मों में बहुत होता है। साथ ही सभी धर्मों में नियम अलग अलग होते हैं। खास करके हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन अवश्य कर लेना चाहिए। तो दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए और भोग विलास से दूरी बनाए रखना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल लकड़ी का दातुन नहीं करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबा लेना चाहिए और उंगली से कंठ को साफ करना चाहिए। तो वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी इसमें वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करना चाहिए। यदि यह संभव नहीं हो तो पानी से 12 बार कुल्ले करें, फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर के गीता जी का पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार से प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा, नहीं किसी का दिल दिखाऊंगा, रात्रि को जागरण और भजन कीर्तन आदि करूंगा। उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर महामंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें अथवा श्रवण करें। भगवान विष्णु जी का स्मरण करके प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज अब आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति आप ही प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से या गलत व्यक्ति से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप नैवेद्य से श्री हरि की पूजा करके क्षमा याचना करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं कटवाना चाहिए, न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण नहीं करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। तो वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी यानी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन करने से बचना चाहिए और केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन इस दिन आप कर सकते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जो है प्रभु को भोग अर्पित करके उसमें तुलसी दल डाल करके फिर उसे आपको ग्रहण करना चाहिए।
और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न दक्षिणा आदि देकर के संतुष्ट करना चाहिए और इस दिन क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन ही बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फलों को प्राप्त करता है, उसके जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। इस पूरे दिन व्रत रखने के बाद रात्रि को भगवान विष्णु जी की श्रद्धा भाव से पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी को प्रातःकाल भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करके भोग अर्पित करके ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात अन्न आदि आपको ग्रहण करना चाहिए। तो इस व्रत को विधि पूर्वक जो भी व्यक्ति करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।